नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार जरूर बना ली है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बीच शह और मात का खेल जारी है। इसकी बानगी विधानसभा में 10 फरवरी को देखने को मिलेगी, लेकिन नीतीश कुमार यहाँ भी बीजेपी को मात देने की चाल चल दी है। दरअसल सीएम नीतीश को इस बात का भरोसा नहीं है कि बीजेपी फ्लोर टेस्ट में उनके पीठ में खंजर नहीं घोंपेगी, धोखा नहीं देगी। इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष को हटाने से पहले सीएम नीतीश विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे और अध्यक्ष की कुर्सी पर होंगे आरजेडी के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी। तो ये खेला कर दिया गया है। दरअसल मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को हटाने के लिए जो नोटिस दिया गया है, उस नोटिस से पहले ही विधानसभा का सत्र आहूत कर लिया गया है और जो प्रस्तावना दिया गया है विधानसभा के अंदर कार्यवाही का, वो जो है फ्लोर टेस्ट का है। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नहीं। ऐसे में सीएम नीतीश पहले फ्लोर टेस्ट करेंगे, उसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो सीएम नीतीश ने बीजेपी के साथ बड़ा खेल कर दिया है। इस बात की पड़ताल करते हैं, इस बात पे हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि क्या ये टेक्निकल एरर है या फिर जानबूझ के की गई गलती या फिर शह और मात का खेल का एक नमूना। संजय जी, आप कैसे देखते हैं इसे? इसको तकनीकी गलती नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जो है कोई भी पार्टी जब सरकार बनाती है और उसको बहुमत परीक्षण करना होता है तो वो उस समय अपना अध्यक्ष आसन पर बिठाता है। लेकिन इस मामले में जो है ये तो दूसरा ही रूप सामने आया है। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के अवध बिहारी चौधरी हैं, जिनको 28 तारीख को एक नोटिस देकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। जहां तक मुझको जानकारी है कि जो अविश्वास प्रस्ताव है वो सचिव के माध्यम से दिया गया है, जिसकी कोई जानकारी अभी तक अध्यक्ष को भी नहीं पता है कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। तो खैर ये अपनी जगह पर है, लेकिन मैं बताऊं आपको कि जो विधानसभा का सत्र जो 10 तारीख को आहूत किया गया है, उस दिन कोई बिजनेस नहीं है। उस दिन कोई विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का कोई मामला नहीं है। मामला सिर्फ इतना ही है कि उस दिन जो है सरकार विश्वास मत हासिल करेगी और राजभवन राज्यपाल जी का जो उद्घोषणा होता है वो होगा, और फिर जो सदस्य पूर्व में दिवंगत हो चुके हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाएगी और देन उस दिन हाउस एडजर्न हो जाएगा। जी जी जी। तो ये कह सकते हैं कि मतलब जो बिहार विधानसभा के मौजूदा अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी, जब जो है बीजेपी जेडीयू की सरकार फ्लोर टेस्ट कर रही होगी तो चेयर की कुर्सी पर वही बैठे होंगे। जी बिल्कुल, वो नियम संगत तरीके से वही जो है, मतलब विधानसभा सत्र के आगाज के पहले दिन श्री अवध बिहारी चौधरी जी ही बैठेंगे और उनके नेतृत्व में ही आसन का संचालन होगा उस दिन का। चूँकि जो है उस दिन सरकार ने भी उनके विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लाया है, तो उसके बारे में कोई एजेंडा में जो एजेंडा मिली है उस एजेंडा में कोई जिक्र नहीं है कि उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। तो उस पर कोई जो है बहस होगी या फिर जो है सो जो सिस्टम है कि वो सत्ता पक्ष के 38 विधायक उठ खड़े होंगे और बोलेंगे कि जो है अध्यक्ष जी के प्रति जो है
हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं और हम लोग जो है सो इनको अध्यक्ष मानने से इनकार करते हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें क्लियर हो कि अध्यक्ष जी को हटाने की बात की गई है। जहाँ तक सवाल है तो एक बात मैं बताता हूँ, अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस दी गई है 28 तारीख को, और जो है विधानसभा का सत्र 10 से शुरू किया गया है। सरकार ने ये सोचा कि जो है हम अपने अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी जी के अध्यक्षता में विश्वास मत प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ये जो है मुझको लगता है ये संपूर्ण रूप से एक गेम कह सकते हैं, ये गेम प्लान है कि आखिर इतना बड़ा जो है ऐसा मतलब कैसे संभव हो सका। विधानसभा अध्यक्ष को जो नोटिस दी जाती है उस नोटिस के 14 दिन के अंदर ही अनुपालन करना होता है, जबकि विधानसभा का सत्र का जो है आरंभ के पहला दिन वो नोटिस का जो है 13 दिन ही होता है। इस कारण जो है अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी वो जो है प्रथम दिन तो रहेंगे ही, बीच में संडे है, फिर सोमवार को वो फिर आसन पर आएंगे। तो ये जो है आसन पर बैठा बैठी का जो है अध्यक्ष जी का खेल है वो तो चलता रहेगा। अब जदयू ने क्या किया खेला ये तो समझने की बात है। आप भी समझ सकते हैं कि आखिर जदयू ने ऐसा सोच समझ के किया, जानबूझ के किया, या कोई गेम के तहत किया, या फिर कोई खेला के लिए किया, या फिर चाल पे चाल के लिए किया, ये चक्रवर्ती जी समझने की बात है। हर कोई समझता है। आप क्या समझ रहे हैं संजय जी? मैं तो यही समझता हूँ कि जिस तरह से सरकार बनी, भाजपा और जनता दल यू की सरकार बनी, ऐसा लगा जैसे जैसे छू मंतर हो गया, छू मंतर की तरह हो गया। और नीतीश जी का जो है सो जिस टाइप से शपथ दिलाया गया, उनके साथ 8 मंत्रियों ने शपथ लिया, उसके बाद आज इतना दिन हो गया है, मंत्रियों का जो है सो अभी तक कोई विभागों का बंटवारा नहीं हुआ, ना ही अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाया गया। कहा जा रहा है कि विश्वास मत हासिल होने के बाद, अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाने के बाद विभागों का बंटवारा किया जाएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ नीतीश जी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में। नीतीश जी हमेशा जब भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं उसके नेक्स्ट डे वो मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं, और उस शाम को वो जो है सो सभी मंत्रियों के बीच विभागों का वो बंटवारा संतुलित आधार पर कर देते रहे हैं। लेकिन इस बार का जो मामला है तो मुझको लगता है कि इसमें जो है कुछ न कुछ या तो मजबूरी है, या फिर जो है भाजपा कुछ ज़्यादा मजदूरी खोज रही है। तो मजबूरी और मजदूरी के बीच में जो है मामला फंसा हुआ है, और इस वजह से नीतीश कुमार जी भी संभल के चल रहे हैं, सोच कर चल रहे हैं। अब ये संभलने और सोचने के बीच में अवध बिहारी चौधरी जी का तो बल्ले बल्ले है, अवध बिहारी चौधरी जी की बल्ले बल्ले है। उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं अपनी कुर्सी पर अपने तौर तरीके से रहूँगा, मुझको तो हटा भी नहीं सकता है। हाँ, एक जो मामला है, आप 14 दिन से पहले अध्यक्ष को आप चाह करके भी नहीं हटा सकते, कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि भारत का जो संविधान है उस संविधान का जो 179 है उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि यदि आप 14 दिन के पहले अध्यक्ष को आप हटाते हैं अविश्वास प्रस्ताव ला के जरिए तो ये गैर कानूनी होगा, और इस मामले को अवध बिहारी चौधरी कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। ये मामला है। दूसरी बात, कार्य दिवसों का जो उल्टा पुल्टा हुआ है, ये कार्य दिवस का उल्टा पुल्टा होना मेरे समझ से बाहर का चीज़ है। सरकार ने बहुत सोच समझ कर जो है बहुत सारे दर्जनों IAS रहते हैं, दर्जनों IPS रहते हैं, भाजपा में भी तरह तरह के प्रकांड विद्वान नेता हैं, जनता दल यू में प्रकांड विद्वान है। 9वीं बार जो है उन्होंने मुख्यमंत्री का जो है सो मतलब शपथ लिया है, और ये कैसे हो सकता है कि बाय मिस्टेक ऐसा हो गया कि वो जो है 14 दिनों का हिसाब किताब ठीक ढंग से नहीं रख सके। नियमावली भी कहता है कि बीच में जो कार्य दिवस होता है वो अवकाश माना जाता है, उसको जो है वो दैनंदिनी में नहीं लिया जाता है। तो इस तरह से अगर पूरे घटनाक्रम को देखें या समझे बूझें तो इसमें जो है अवध बिहारी चौधरी तो एक प्रकार से हरिवंश जी के रास्ते पर उनकी लॉटरी निकल गई है।
जैसे जनता दल यू का एकमात्र सदस्य हैं हरिवंश जी, और भाजपा लगातार उनको साथ देते जा रही है, तो वो उपाध्यक्ष बने हुए हैं राज्यसभा में। तो मुझको लगता है कि अवध बिहारी चौधरी जी के नेतृत्व में नीतीश जी जो है सो ज़्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं क्या। मुझको तो लगता है कि अवध बिहारी चौधरी कहीं कंटिन्यू तो नहीं कर जाएंगे। अवध बिहारी चौधरी अगर विश्वास मत पारित करा देते हैं तो फिर नीतीश जी को क्या तकलीफ होगी, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर अवध बिहारी चौधरी जिस पार्टी से आते हैं राजद से, अगर उसके लिए कोई खेला किए तब माना जाएगा कि अवध बिहारी चौधरी ने नीतीश कुमार के साथ गलत किया या नीतीश कुमार के साथ अन्याय किया। लेकिन अवध बिहारी चौधरी के रहते हुए अगर नीतीश कुमार की बिक्री हो जाती है, बहुमत मिल जाता है, उनको मतलब कि विश्वास मत प्राप्त हो जाता है, तो फिर अवध बिहारी चौधरी की कुर्सी क्या कंटिन्यू रखेंगे नीतीश कुमार, ये बड़ा सा सवाल है। लेकिन जो विधानसभा की नियमावली है वो क्या कहती है? भैया मैं वही तो कह रहा हूँ कि नियमावली ये कहती है कि 14 दिन से पहले आप हटा नहीं सकते हैं। उसके बाद जो भारतीय संविधान है वो कहता है कि जो है 179 की जो है सो आप उनको जो है पूर्ण नोटिस के बाद तो 14 दिन तक आप नोटिस दिए हैं, 28 को शाम में दिए हैं काश दिवस के बाद, और उसके अगले दिन फिर क्या हो जाता है, संडे या जो भी हो जाता है। तो अब आप जोड़ रहे हैं 28 से, यहाँ मामला कुछ और हो रहा है। तो ये गड़बड़ी हुई या जानबूझ के चूक हुई, ये न गड़बड़ी हुई। आपको लगता है संजय जी कि सीएम नीतीश ने जानबूझकर इस तरह से अध्यक्ष के खिलाफ नोटिस जो है अविश्वास प्रस्ताव का दिलवाया हो कि ये चेयर पे बने रहें, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर ये हमारे पक्ष में खड़े हों? बिल्कुल, कहीं न कहीं से असुरक्षा का भाव सरकार के अंदर या सरकार के मुखिया को है, तभी तो इस तरह के व्यवस्था को बनाए रखा गया है। और अवध बिहारी चौधरी के नेतृत्व में ही सरकार विश्वास मत हासिल करेंगे। वैसे भी अवध बिहारी चौधरी जी का कहना है कि सरकार बहुमत हासिल करेगी। मैं तो बहुमत में हूँ ही। जनता दल यू, राजद, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, माले, तमाम लोगों ने मुझको जो है सो अध्यक्ष चुना है। उन लोगों ने तो कोई समर्थन हमसे लिया नहीं है और वापस नहीं लिया है, और ना ही जो है सो राजद ने जनता दल यू से समर्थन वापस लिया है। तो जब समर्थन किसी ने वापस ही नहीं लिया है तो मैं हूँ अध्यक्ष। जी 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 जी, मैं हूँ अध्यक्ष, तब तक रहूँगा जब तक कानून हमको कहेगा। इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि सीएम नीतीश को बीजेपी से खतरा है, डर है, और भय के मारे वो अवध बिहारी चौधरी को जो है अध्यक्ष के आसन पर बने रहने देना चाहते हैं। और इसे दूसरी भाषा में कहें तो ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी से ज़्यादा भरोसा आरजेडी पर है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर भरोसा नहीं होता तो राजद के नेता, कद्दावर नेता अवध बिहारी चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर बैठाकर रखना जो है क्यों जो है सो जारी रखते नीतीश कुमार। जी जी जी, तो बिहार में नई सरकार भले ही बन गई हो, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बीच शह और मात का खेल जारी है, और उसी की एक कड़ी है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का पद। भले ही बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को हटाने के लिए नोटिस थमा दिया गया हो, लेकिन नोटिस जो दी गई है वो इस तरह से दी गई है कि 14 दिन पूरा होने से पहले ही विधानसभा का सत्र बुला लिया गया है, और उन्हीं की अध्यक्षता में मौजूदा नीतीश सरकार सदन के अंदर फ्लोर टेस्ट देगी, अपना बहुमत साबित करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मौजूदा सरकार ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? क्या कोई गेम होने वाला है? और वो गेम अवध बिहारी चौधरी जो मौजूदा अध्यक्ष हैं उनके जरिए नीतीश कुमार
करना चाहते हैं या धोखा मिलने पर उन्हें कवच के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुमूल्य सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।